राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन आपको पता है राजस्थान जिला दर्शन की क्लास चला रहा है। दोस्तों, तो आज क्या है, हम जिला दर्शन के अंदर दोस्तों जो राजस्थान का स्थिति और विस्तार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि दोस्तों जो राजस्थान के नए जिले बने हैं, नए जिले बनने के कारण सीमावर्ती राज्यों के साथ दोस्तों अंतरराष्ट्रीय देश के साथ क्या है दोस्तों, सीमा के अंदर कुछ ना कुछ तो क्या है जिले हैं उनमें फर्क आया है। बाकी क्षेत्रफल तो राजस्थान का पहले था उतना ही अब है, लेकिन जिलों में क्या है दोस्तों अंतर आया है। कोई जिले और जुड़े हैं सीमा पर दोस्तों, कोई जिला हट गया है, पहले कुछ और था अब कुछ और है दोस्तों। तो इसलिए क्या है, हम राजस्थान स्थिति विस्तार पढ़ेंगे और पढ़ना जरूरी है दोस्तों। तो हम राजस्थान का जो स्थिति विस्तार है इसको दोस्तों क्या है कोशिश करते हैं कि जीरो से शुरुआत करें दोस्तों। तो जीरो से शुरुआत करते हैं तो पहले तो हमें यह जानना आवश्यक है कि ये जो हमारा राजस्थान है, ये राजस्थान जो हमारा गोलार्ध है दोस्तों, क्या है हमारा जो गोलार्ध है, इस गोलार्ध के अंदर क्या है दोस्तों, ये जो गोला है इसके अंदर हमारे राजस्थान की स्थिति कहां पर है, इस गोले के अंदर हमारा राजस्थान कहां पर स्थित है दोस्तों, तो ये देखना जरूरी है। तो ये देखें हम दोस्तों, तो एक तो क्या है इस राजस्थान के इस गोले के अंदर दोस्तों क्या है 0 डिग्री पर क्या है दोस्तों भूमध्य रेखा होती है। क्या होती है दोस्तों? भूमध्य रेखा होती है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह एक ये रेखा होती है, इस रेखा को हम क्या है ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रीनविच रेखा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के इस तरफ भाग को तो हम क्या कहेंगे दक्षिण भाग कहेंगे। कौन सा भाग दोस्तों? दक्षिण। और इस तरफ का भाग क्या है? उत्तर का भाग दोस्तों। ठीक है, और जो दोस्तों क्या है ग्रीनविच रेखा है, इस ग्रीनविच रेखा के इधर वाला भाग तो क्या है पूर्व का भाग होगा और इस तरफ वाला पश्चिमी भाग होगा दोस्तों। ठीक है, तो ग्रीनविच रेखा के एक तरफ का पश्चिमी एक तरफ का पूर्व का भाग है, ये इधर वापस बना देते गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, ये भूमध्य रेखा, ये ग्रीनविच रेखा। हमारा राजस्थान दोस्तों कहां पर? हमारा राजस्थान यहां पर स्थित है। कहां पर दोस्तों? यहां पर स्थित है। तो क्या है दोस्तों उत्तर में स्थित है। कहां पर दोस्तों? उत्तर के अंदर स्थित है। और कौन से अंदर? पूर्व के अंदर दोस्तों। कहां? पूर्व के अंदर। तो इसकी जो स्थिति है वो कौन सी होगी? उत्तर पूर्वी स्थिति होगी। और कहां पर स्थित है दोस्तों? गोलार्ध के अंदर स्थित है। कहां पर दोस्तों? ये आधे गोले के अंदर ही आता है हमारा। ठीक है, तो राजस्थान की जो स्थिति है वो स्थिति दोस्तों बात करें तो राजस्थान गोलार्ध के अंदर। कहां पर दोस्तों? गोलार्ध के अंदर जो स्थिति है राजस्थान की, ये राजस्थान की स्थिति दोस्तों गोलार्ध के अंदर उत्तर पूर्वी स्थिति है। कौन सी दोस्तों? उत्तर पूर्वी स्थिति है। यानी कि गोलार्ध के अंदर राजस्थान उत्तर पूर्व में स्थित है। कहां पर? उत्तर पूर्व में स्थित है दोस्तों। इसी प्रकार हम बात करें तो जो राजस्थान है, ये राजस्थान हमारे भारत के अंदर कहां पर स्थित है दोस्तों? तो भारत के अंदर बात करें राजस्थान की, तो भारत के अंदर दोस्तों कहां पर स्थित है? तो पहले हम भारत का मैप देख लेते हैं दोस्तों। कौन सा? भारत का दोस्तों। तो भारत का मैप देखते हैं दोस्तों। तो भारत का मैप इस प्रकार से ऐसा कुछ होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ होता है ऐसा। और हमारा जो भारत के अंदर राजस्थान का जो मैप है दोस्तों वो इस प्रकार से यहां पर है। कहां पर दोस्तों? यहां पर है। ठीक है, ये भारत है। भारत के अंदर दोस्तों कहां पर? यहां पर है। ये हम बांट देते हैं दोस्तों। तो कहां पर है? एक तो दोस्तों कौन सा है? उत्तर है। और उत्तर के अंदर दोस्तों कौन सा है? ये पश्चिमी भाग है। कौन सा है? ये भाग पश्चिमी। तो राजस्थान उत्तर पश्चिमी में है। कहां पर दोस्तों? भारत के अंदर। भारत के अंदर जो राजस्थान है दोस्तों, राजस्थान उत्तर पश्चिमी में स्थित है। और बात करें दोस्तों तो भारत राजस्थान के जो राजस्थान है वो भारत के अंदर उत्तर पश्चिम में स्थित है।
और इसकी बात करूं तो गोलार्ध के अंदर दोस्तों अभी हमने देखा तो गोलार्ध के अंदर कहां पर स्थित है दोस्तों, तो गोलार्ध के अंदर उत्तर पूर्वी में, कहां पर दोस्तों, उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उत्तर पूर्वी के अंदर और भारत के अंदर उत्तर पश्चिम में स्थित है दोस्तों। राजस्थान दोस्तों जो भारत है, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। भारत का क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल के अंदर सबसे बड़ा राज्य है। ये जो हमारा राजस्थान है दोस्तों, राजस्थान भारत के अंदर दोस्तों क्या है, क्षेत्रफल के अंदर सबसे बड़ा राज्य है। सबसे क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। और ये राज्य दोस्तों किसके अंदर है, तो ये क्षेत्रफल के अंदर है। किसमें दोस्तों, क्षेत्रफल में है सबसे बड़ा राज्य। और दोस्तों बात करें सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अंदर दोस्तों, और ये कब से है तो इसकी बात करूं दोस्तों तो 1 नवंबर, कब से दोस्तों, 1 नवंबर 2000 से। कब से दोस्तों, 1 नवंबर 2000 से हमारा राजस्थान भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि में दोस्तों। क्योंकि जो छत्तीसगढ़ राज्य बना दोस्तों मध्य प्रदेश से अलग होकर तब से है दोस्तों। ठीक है, और बात करूं दोस्तों तो जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का, तो इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों इसका क्षेत्रफल, तो इसका जो क्षेत्रफल है राजस्थान का 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, यह तो क्षेत्रफल है राजस्थान का। और भारत का जो कितना हिस्सा है तो उस हिस्से की बात करें तो भारत के अंदर राजस्थान का जो हिस्सा है दोस्तों वो हिस्सा है 10 पॉइंट कितना दोस्तों, 10.41%। भारत का कितना है दोस्तों, भारत का 10.41% हिस्सा है भारत का दोस्तों। यह तो हुई हमारे राजस्थान की बात दोस्तों। अब राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो क्षेत्रफल हमने देखा 342,239.74 वर्ग किलोमीटर है। तो राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल के अंदर दोस्तों क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो किसकी दृष्टि से दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा दोस्तों, सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है ये देखते हैं। सबसे बड़ा जिला और कौन सा, सबसे छोटा जिला कौन सा है राजस्थान का, ये देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों। तो सबसे बड़ा जिला है दोस्तों वो है जैसलमेर। कौन सा, जैसलमेर है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में जिला। और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों वो जिला है हमारा दुद्दू। कौन सा दोस्तों, दुद्दू जिला है। कौन सा जिला है दोस्तों, दुद्दू। यानी कि जो राजस्थान है इस राजस्थान के अंदर दोस्तों क्या है, वर्तमान में 50 जिले हैं और इन 50 जिले के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला दोस्तों जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला दोस्तों कौन सा है, दुद्दू है दोस्तों। यह दुद्दू एक जिला है, एकमात्र ऐसा जिला है दोस्तों क्या है, यह सीधा ही ग्राम पंचायत से क्या है दोस्तों, ग्राम पंचायत से जिला बना दुद्दू दोस्तों। क्षेत्रफल के अंदर हमने बात कर ली दोस्तों। जो राजस्थान है दोस्तों, इस राजस्थान के अंदर दोस्तों हम मध्यवर्ती गांव की बात करें दोस्तों तो मध्यवर्ती के अंदर हम बात करें तो एक तो दोस्तों मध्यवर्ती गांव की और एक मध्यवर्ती जिले की बात करें दोस्तों तो मध्यवर्ती जिला कौन सा है, तो दोस्तों मध्यवर्ती जो जिला है वो मध्यवर्ती जिला दोस्तों कौन सा है, नागौर जिला है। कौन सा है दोस्तों, नागौर जिला है राजस्थान का मध्यवर्ती। तो जिले की बात करूं तो नागौर जिला है और मध्यवर्ती स्थान की बात करूं दोस्तों तो जो राजस्थान का मध्यवर्ती स्थान है दोस्तों, इस स्थान या गांव की बात करूं दोस्तों, स्थान या गांव की बात करूं तो स्थान या गांव तो दोस्तों कौन सा आता है, लामपोलाई। कौन सा आता है दोस्तों, लामपोलाई गांव आता है। कौन सा आता है दोस्तों, लामपोलाई
गांव आता है। कौन सा गांव आता है दोस्तों? लांपोलाई गांव आता है, लांपोलाई गांव आता है दोस्तों। और हम मध्यवर्ती गांव या स्थान की बात करें सैटेलाइट के अनुसार, किसके दोस्तों? सैटेलाइट के अनुसार हम बात करें, किसके अनुसार दोस्तों? सैटेलाइट के अनुसार। तो इस सैटेलाइट के अनुसार मध्यवर्ती गांव या स्थान की बात करूं दोस्तों, तो सैटेलाइट के अनुसार दोस्तों गगराना गांव आता है। कौन सा? गगराना गांव आता है। और ये गगराना गांव भी किस में है दोस्तों? नागौर जिले के अंदर ही है। और ये लांपोलाई भी दोस्तों नागौर जिले के अंदर ही है। ठीक है दोस्तों, हमने राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर देख लिया, सबसे छोटा जिला दुद्दू है क्षेत्रफल के अंदर दोस्तों, वो देख लिया। पहले राजस्थान के अंदर दोस्तों जब 33 जिले थे तब छोटा जिला दोस्तों कौन सा था क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार? तो धौलपुर हुआ करता था दोस्तों। अब कौन सा है? अब दुद्दू जिला है दोस्तों। ठीक है, और हमने मध्यवर्ती दोस्तों जो जिला है वो जिला देखा तो नागौर जिला है, मध्यवर्ती स्थानीय गांव देखा तो लांपोलाई है। लांपोलाई दोस्तों मेड़ता के अंदर आता है, और ये मेड़ता दोस्तों किसमें? नागौर के अंदर आती है दो। ठीक है दोस्तों, और सैटेलाइट के अनुसार देखें तो सैटेलाइट के अनुसार गगराना है दोस्तों, और गगराना नागौर के अंदर आता है दोस्तों। ये तो हमने क्या है बात की दोस्तों। राजस्थान का हृदय के बारे में कहूं दोस्तों, तो जो राजस्थान का हृदय है, राजस्थान का हृदय हम किसे कहते हैं दोस्तों? तो राजस्थान का हृदय दोस्तों हम अजमेर को कहते हैं। किसको दोस्तों? अजमेर को कहते हैं। अजमेर है दोस्तों, उस अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का हृदय कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अजमेर को। अब हम बात करें दोस्तों तो राजस्थान की जो राजस्थान का आकार है दोस्तों, यह आकार कैसा है दोस्तों? तो राजस्थान का आकार कैसा है, इस आकार के बारे में हम बात करें। और ये जो आकार है, ये आकार का निर्धारण किस व्यक्ति ने किया दोस्तों? तो आकार का निर्धारण करने वाला व्यक्ति का नाम है T.H. हैंडले। कौन है दोस्तों? T.H. हैंडले है। और इन्होंने जो राजस्थान का दोस्तों जो आकार बताया, ये आकार बताया दोस्तों कौन सा है? विषम कोणीय। कौन सा दोस्तों? विषम कोणीय चतुर्भुज का आकार बताया है T.H. हैंडले, जिसे हम क्या है पतंग के समान मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों? पतंग के समान मानते हैं दोस्तों आकार। ये है दोस्तों आकार के बारे में बात करें राजस्थान का, तो कौन कैसा आकार है? तो विषम चतुष्कोणीय आकार है। कौन सा दोस्तों? विषम चतुष्कोणीय आकार है। ठीक है, विषम चतुष्कोणीय आकार है। इस आकार को हम किसके समान मानते हैं? पतंग के समान मानते हैं। किसके दोस्तों? पतंग के समान मानते हैं राजस्थान का आकार, विषम चतुष्कोणीय है। और ये जो आकार है इसका निर्धारण करने वाला जो व्यक्ति है दोस्तों, निर्धारण क्या था? T.H. हैंडले ने। किसने दोस्तों? T.H. हैंडले ने क्या है इसका निर्धारण किया था। आकार विषम चतुष्कोणीय है दोस्तों, इसका निर्धारण T.H. हैंडले ने किया था। पतंग के समान है दोस्तों। कैसा है? पतंग के समान है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते दोस्तों राजस्थान के स्थिति विस्तार के अंदर अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? जो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति एवं देशांतरीय स्थिति है, इसके बारे में दोस्तों। तो पहले अक्षांशीय स्थिति को समझ लेते हैं दोस्तों, और फिर देशांतरीय स्थिति को हम क्या है समझेंगे दोस्तों। तो इधर देखना, जो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है, कौन सी दोस्तों? अक्षांशीय स्थिति। तो अक्षांशीय स्थिति की बात करूं दोस्तों राजस्थान की, तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति कितनी है दोस्तों? तो यह है 23 डिग्री 3 मिनट दोस्तों। कितनी है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर अक्षांश। कितनी दोस्तों? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर अक्षांश से कितनी है दोस्तों? 30 डिग्री 12 मिनट। कितनी दोस्तों? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर अक्षांश तक है। कितनी दोस्तों? उत्तर अक्षांश तक है। ठीक है दोस्तों, यह तो हमारी अक्षांश स्थिति हो गई। उत्तर
अक्षांश तक है। यानी कि जो अक्षांशीय स्थिति दोस्तों, ये हमारा दोस्तों ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है दोस्तों। कौन सी है? भूमध्य रेखा है दोस्तों, ठीक है। ये भूमध्य रेखा है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षांश कहते हैं। इस प्रकार की जो रेखा होती है उसे हम क्या है दोस्तों? अक्षांश कहते हैं, ठीक है। और हमारा जो राजस्थान है, उस राजस्थान का अक्षांश कितना दोस्तों? 23 डिग्री 3 मिनट है दोस्तों, और 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में बसा हुआ है। यानी कि यहाँ जो ये स्थिति है दोस्तों, ये कितना है? 23 डिग्री, सॉरी ये है 30 डिग्री, कितना दोस्तों? ये तो है 30 डिग्री और 12 मिनट, कितना दोस्तों? 30 डिग्री 12 मिनट। और ये जो हमारा ये स्थान है दोस्तों, ये स्थान है 23 डिग्री 3 मिनट, कितना दोस्तों? 23 डिग्री 3 मिनट है, ठीक है। यह उत्तरी अक्षांश कौन सा है दोस्तों? उत्तरी अक्षांश है, और यह भी उत्तरी अक्षांश है दोस्तों, ठीक है। और आपको पता होगा दोस्तों कि जो कर्क रेखा है, यह कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजरती है। कहां से दोस्तों? 23.5 डिग्री से गुजरती है। यानी कि 23 कितनी दोस्तों? 23 डिग्री 30 मिनट दोस्तों। 23.5 को हम 23 डिग्री 30 मिनट दोस्तों। 1 डिग्री को हम क्या है? 60 मिनट लिखते हैं। जो 1 डिग्री है, उस 1 डिग्री को दोस्तों क्या है? 60 मिनट लिखा जाता है दोस्तों। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो हमारी कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री से गुजरती है, और हमारा दोस्तों राजस्थान का जो अक्षांश स्थिति है, अक्षांश स्थिति, वो अक्षांश स्थिति दोस्तों कहां से? 23 डिग्री 3 मिनट से प्रारंभ होती है, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री, यानी कि यहां से कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों बांसवाड़ा के मध्य, और क्या है? डूंगरपुर को स्पर्श करते हुए गुजरती है। कितनी डिग्री पर दोस्तों? 23.5 डिग्री पर गुजरती है दोस्तों। और इसकी जो लंबाई है, इस कर्क रेखा की, इस कर्क रेखा की जो लंबाई है दोस्तों, राजस्थान के अंदर 26 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है दोस्तों राजस्थान के अंदर कर्क रेखा की? तो राजस्थान के अंदर कर्क रेखा की जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 26 किलोमीटर है कर्क रेखा की लंबाई दोस्तों। हम अक्षांश स्थिति की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अक्षांश स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है दोस्तों। और इसका जो विस्तार है दोस्तों, यह विस्तार कितना है? तो इस विस्तार के बारे में बात करूं दोस्तों, तो यह विस्तार आता है 7 डिग्री 09 मिनट। कितना दोस्तों? 7 डिग्री 09 मिनट, अर्थात यह यूं कहे लगभग, कितनी दोस्तों? लगभग ये जो है, यह लगभग कितनी दोस्तों? 7 डिग्री है। कितनी दोस्तों? 7 डिग्री लगभग है अक्षांश स्थिति। जो राजस्थान की अक्षांश स्थिति है दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक की ये कितनी है? लगभग 7 दोस्तों, कितनी? 7 डिग्री है अक्षांश स्थिति। अब हम दोस्तों क्या है? देशांतरीय स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा राजस्थान दोस्तों, आपको पता है कि ये जो भूमध्य है, भूमध्य कितना? 0 डिग्री पर, और हमारा राजस्थान यहां पर है दोस्तों। तो यहां पर होने के कारण किसके अंदर है? उत्तरी अक्षांश के कारण है। यह दोस्तों उत्तरी अक्षांश है। कौन सा है दोस्तों? उत्तरी अक्षांश है। और यह दक्षिणी अक्षांश है। कौन सा है? दक्षिणी अक्षांश है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो राजस्थान दोस्तों किसके अंदर आता है? देशांतर के अंदर। यह क्या है? देशांतर है दोस्तों। क्या है? देशांतर है। 1 मिनट रुकना दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि अपने को समझने में क्या है? आसानी हो जाए। हमने क्या है दोस्तों, अभी तो हमने पढ़ लिया अक्षांशीय स्थिति, अब हमें पढ़ना है देशांतरीय स्थिति दोस्तों आपको क्या है? क्लास पसंद आ रही हो तो जो हमारी क्लास है दोस्तों, ये क्लास क्या है? आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को क्या है दोस्तों? लाइक कर दो। क्या कर दो दोस्तों? क्लास को लाइक कर दो, ताकि क्या है दोस्तों? क्लास लाइक होगी तो हम क्या है? मोटिवेट होंगे
और आपको क्या है अच्छे से अच्छा और पढ़ाने के लिए हम में जोश आएगा दोस्तों। ठीक है, क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे देशांतरीय स्थिति की। तो देशांतरीय स्थिति है दोस्तों, इस देशांतरीय स्थिति की बात करूं तो देशांतरीय स्थिति के अंदर हमारा राजस्थान दोस्तों, पहले तो इधर देखना, ये दोस्तों क्या है ग्लोब है और ये क्या है भूमध्य है, 0 डिग्री पर क्या है भूमध्य रेखा है। ठीक है, और इसे हम क्या है ग्रीनविच कहते हैं, और इस ग्रीनविच को ही दोस्तों क्या कहा जाता है देशांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों देशांतर कहा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, यहां पर हमारा राजस्थान है, क्या है दोस्तों यहां पर हमारा राजस्थान है। ठीक है, ये हमारा राजस्थान है। ये कौन सा हिस्सा है दोस्तों हमारे उत्तरी अक्षांश के अनुसार, तो उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, और ये है हमारा दक्षिणी अक्षांश, कौन सा दोस्तों दक्षिणी अक्षांश है। लेकिन हम देशांतर के अनुसार बात करें तो ये कौन सा है पश्चिमी देशांतर है। कौन सा है दोस्तों पश्चिमी है, और ये पूर्वी है। तो हमारा राजस्थान दोस्तों देशांतर के अंदर बात करें तो देशांतर के अंदर जो स्थिति है वो पूर्वी देशांतर है। कौन सी है दोस्तों पूर्वी देशांतर है। कौन सी है दोस्तों पूर्वी देशांतरीय स्थिति है। अब हम इसका पूर्वी देशांतरीय के अंदर विस्तार की बात करें राजस्थान की दोस्तों, तो राजस्थान के अंदर पूर्वी देशांतरीय विस्तार कितना है, तो ध्यान देना दोस्तों पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जो राजस्थान का पूर्वी देशांतरीय विस्तार है दोस्तों, यह विस्तार कितना है, तो यह विस्तार है दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। कितना दोस्तों पूर्वी देशांतर से, यह है दोस्तों 70 डिग्री कितना 18 मिनट है। कितना दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 70 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर है। कितना है पूर्वी देशांतर है। ठीक है दोस्तों, यह है। तो अब इस देशांतरीय स्थिति का विस्तार की बात करूं तो कितने विस्तार में फैला हुआ है, तो विस्तार की बात करूं दोस्तों तो ये जो विस्तार में फैला हुआ है उसकी हम बात करें दोस्तों तो ये कितने 9 मिनट ये फैला हुआ है 8 डिग्री 47 मिनट। कितना दोस्तों 8 डिग्री 47 मिनट में फैला हुआ है। लेकिन लगभग हम बात करें तो लगभग के अंदर 9 डिग्री फैला हुआ है। कितना 9 डिग्री दोस्तों। ये जो हमारा जैसलमेर है दोस्तों, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से होकर निकलती है, तो ये कितना है दोस्तों 69.30 मिनट। ठीक है, और ये हमारा धौलपुर है, धौलपुर की सीमा को छूता है ये। तो ये जो हमारा है दोस्तों ये कितना है, तो ये है हमारा 78 डिग्री 18। ठीक है, 18 मिनट है दोस्तों। ये तो बात हुई हमारे दोस्तों क्या है देशांतर की बात दोस्तों। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो ये जो देशांतर है दोस्तों पूर्व से लेकर क्या है पश्चिम तक देशांतर के अंदर दोस्तों लगभग कितने डिग्री का, इसके अंदर दोस्तों 9 डिग्री का अंतर है। कितना दोस्तों 9 डिग्री का अंतर है दोस्तों। और आपको बता दूं हमारा जो समय होता है घड़ी का, उस घड़ी के अंदर दोस्तों 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट होते हैं। यानी कि ये जो 9 डिग्री है घड़ी के समय की बात करूं दोस्तों तो 1 डिग्री बराबर कितने 4 मिनट होते हैं दोस्तों। और ये कितनी 9 डिग्री है, तो 9 डिग्री में कितने होंगे 9 × 4 बराबर में 36 मिनट। कितने होंगे दोस्तों 36 मिनट होंगे। यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम के अंदर दोस्तों हम जब दोनों बिंदु के अंतिम छोर पर जाएं तो जो स्थानीय सीमा है, स्थानीय सीमा के अंदर दोस्तों क्या है लगभग 36 मिनट का अंतराल पाया जाता है। ये जो पूर्व है दोस्तों पूर्व भाग, इस पूर्व भाग के अंदर धौलपुर जो भी है दोस्तों हमारा पूर्व भाग, इस पूर्व भाग में क्या है सूर्योदय सबसे पहले होता है और सूर्य अस्त भी क्या है सबसे पहले होता है। और इस बिंदु पर हम बात करें दोस्तों तो जो सूर्योदय है यह सूर्योदय दोस्तों क्या है सबसे अंत में होता है। सूर्योदय सबसे अंत में होता है और सूर्य अस्त भी क्या है दोस्तों
सबसे अंत में होता है। यानी कि सूर्योदय धौलपुर में होना और क्या है हमारे जैसलमेर में होने में लगभग 36 मिनट का अंतराल पाया जाता है दोस्तों। यह बात तो क्या है स्थानीय सीमा की हुई। अब हम बात करें दोस्तों इसके अंदर, तो जो हमने क्या है कर्क रेखा की बात कर ली 23.5 डिग्री दोस्तों, हमने क्या है सूर्योदय सूर्य अस्त की बात कर ली, हमने देशांतरीय स्थिति क्या है अक्षांश स्थिति पढ़ी। तो दोस्तों अब हम क्या है किरणों का जो तिरछापन है और सूर्य की जो स्थिति है वो पढ़ लेते हैं, ताकि क्या है हम कुछ आगे बढ़ पाए और यहाँ से कोई आपके परीक्षा में प्रश्न आए तो आप उसको भी क्या है कर सकते हो दोस्तों। तो क्लास को क्या है आपको पूरी देखनी है दोस्तों। और आपके लिए दोस्तों एक खुशखबरी की बात है कि जो आपके राजस्थान जिला दर्शन के नोट्स है दोस्तों, ये नोट्स अंतिम रूप में जा रहे हैं। यानी कि कुछ ही जिलों के नोट्स बनना बाकी रहे। लगभग दोस्तों क्या है 5 से 10 दिन के अंतराल के अंदर दोस्तों आपको क्या है कंप्यूटर प्रिंट पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों। यानी कि जो कंप्यूटर में टाइपिंग का कार्य है वो चल रहा है, कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा दोस्तों। अंतिम जिलों पर जा चुका है दोस्तों, लगभग 5 से 10 जिलों के मध्य क्या है, और बाकी रहे नोट्स बनाने दोस्तों। जैसे ही बनते हैं आपको हम अवगत करा देंगे और आप क्या है उन नोट्स को पीडीएफ को आप ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों पहले तो इससे जुड़े क्लास को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार हो दोस्तों, क्लास पसंद आ रही हो तो अच्छा सा कमेंट करें क्लास के अंदर दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों सूर्य की स्थिति एवं किरणों का तिरछापन क्या है दोस्तों। जो सूर्य की किरणें है क्या है दोस्तों, सूर्य की किरणें कौन सी दोस्तों, सूर्य की किरणें, किरणों का क्या है दोस्तों, जो सूर्य की किरणें है इन किरणों का सीधापन एवं तिरछापन। हमारे राजस्थान के अंदर सूर्य की किरणों का सीधापन एवं तिरछापन कहां पर होता है और कब होता है यह देखना है दोस्तों। तो सूर्य की किरणों का सीधापन एवं तिरछापन दोस्तों ये क्या है दोस्तों, कर्क रेखा है। क्या है दोस्तों, कर्क रेखा के समीप गांव कौन सा है दोस्तों, इस कर्क रेखा के समीप गांव दोस्तों। तो कर्क रेखा के जो समीप गांव है ये गांव है दोस्तों चीखली गांव। कौन सा है, चीखली गांव है कर्क रेखा के समीप दोस्तों। ठीक है, और दूर स्थित गांव की बात करूं कर्क रेखा से तो दोस्तों दूर स्थित गांव कोणा गांव आता है। कौन सा दोस्तों, कोणा गांव आता है। और एक कोणा गांव गंगानगर में स्थित है। कौन सा दोस्तों, गंगानगर के अंदर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना कोणा गांव। सूर्य की किरणों का सीधापन एवं तिरछापन दोस्तों, तो सीधापन एवं तिरछापन की बात करूं दोस्तों तो सूर्य की स्थिति हम देखें तो दोस्तों क्या है, ये तो है हमारा ग्लोब दोस्तों। इस ग्लोब को हमने ये कहा कि ये जो रेखा है ये है 0 डिग्री और ये कौन सी है, भूमध्य रेखा है। कौन सी दोस्तों, भूमध्य रेखा है। यहां पर हम चले तो ये आती है हमारे 23.5 डिग्री, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कर्क रेखा कहते हैं। और यहां पर चले तो ये आता है 66.5 डिग्री, जिसे हम दोस्तों क्या है आर्केटिक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आर्केटिक रेखा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, आर्केटिक रेखा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये जो रेखा है ये भी 23.5 डिग्री है। इस रेखा को हम क्या है मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मकर रेखा कहते हैं। और ये जो रेखा है 66.5 डिग्री पर, इस रेखा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो इस रेखा को हम कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा दोस्तों कौन सी है, अंटार्कटिक रेखा है दोस्तों। कौन सी रेखा है, ये जो रेखा है इस रेखा को हम क्या है दोस्तों अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। ठीक है, एक तो है आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री और एक है 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक रेखा दोस्तों। जो सूर्य है दोस्तों, यह सूर्य दोस्तों क्या है यहां पर दोस्तों कब रहता है तो बात करें दोस्तों, और यहां पर कब आता है और यहां पर सूर्य कब आता है दोस्तों। तो जो कर्क रेखा पर तो दोस्तों सूर्य कब आता है, 21 जून को आता है। कब आता है दोस्तों, 21 जून को आता है। और मकर रेखा पर दोस्तों कब, मकर रेखा पर जो सूर्य है दोस्तों, मकर रेखा पर सूर्य आता है दोस्तों 22 दिसंबर को। कब आता है,
22 दिसंबर को आता है मकर रेखा पर। ठीक है दोस्तों, कब आता है? 22 दिसंबर को आता है मकर रेखा पर। और ये जो भूमध्य है दोस्तों, इस भूमध्य रेखा पर सूर्य 2 बार आता है। भूमध्य रेखा पर साल में सूर्य क्या है दोस्तों? 2 बार आता है। एक तो आता है 21 जनवरी को और दूसरा आता है दोस्तों 23 सितंबर को आता है। कब आता है दोस्तों? 23 सितंबर को आता है। अब 23 सितंबर को ऐसा आता है दोस्तों, क्या करता है सूर्य? एक बार तो पहले जाता है कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा से दोस्तों कहां? कर्क रेखा पर जाएगा, कर्क रेखा से वापस भूमध्य रेखा पर आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा। तो ऐसे आता रहता है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करें तो ये जो भूमध्य रेखा है दोस्तों, भूमध्य रेखा कहां है दोस्तों? ये रही हमारी भूमध्य रेखा दोस्तों। क्या है? भूमध्य रेखा दोस्तों ये रही हमारी 0 डिग्री पर। कहां पर? ये रही 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा। और जब यहां पर सूर्य आता है दोस्तों, तो सूर्य यहां पर आता है। कहां पर? यहां पर। तो यहां पर सूर्य आता है तो बांसवाड़ा के ऊपर दोस्तों, कहां पर? बांसवाड़ा के ऊपर तो जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है, और जो हमारा गंगानगर है यहां पर किरणें क्या है दोस्तों? तिरछी पड़ती है। क्या है दोस्तों? जो हमारा क्या है दोस्तों? सूर्य दोस्तों कहां पर? 21 जून की बात करूं तो 21 जून के दिन दोस्तों बांसवाड़ा के ऊपर तो किरणें क्या है? सीधी पड़ती है। बांसवाड़ा पर किरणें क्या है दोस्तों? सीधी पड़ती है। और जो हमारा गंगानगर है, इस गंगानगर के ऊपर दोस्तों बात करूं तो गंगानगर के ऊपर क्या है दोस्तों? तिरछी पड़ती है। क्या पड़ती है दोस्तों? तिरछी पड़ती है। क्या है दोस्तों? तिरछी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, 21 जून को बांसवाड़ा के ऊपर तो क्या है? जो हमारा 21 जून है दोस्तों, 21 जून कर्क रेखा पर दोस्तों क्या है? सूर्य होता है। कर्क रेखा के ऊपर जिस दिन सूर्य होता है उस दिन तो बांसवाड़ा पर किरणें सीधी पड़ती है और गंगानगर पर तिरछी पड़ती है। अब हम बात करें भूमध्य की, तो भूमध्य रेखा पर दोस्तों एक तो कब आता है? 21 जनवरी को आता है, और एक आता है 23 सितंबर को। कब आता है? 21 जनवरी और 23 सितंबर को सूर्य आता है। तो ये लीजिए 21 जनवरी और 23 सितंबर को यह सूर्य कहां पर रहता है दोस्तों? भूमध्य रेखा पर होता है। जब भूमध्य रेखा पर होता है तो सूर्य की किरणें की बात करें तो सूर्य की किरणें की दोस्तों जो बात करें तो बांसवाड़ा के ऊपर तो क्या है? तिरछी आती है। बांसवाड़ा के ऊपर तो क्या आएगी दोस्तों? तिरछी होगी। लेकिन जो हमारा गंगानगर है, इस गंगानगर के ऊपर सूर्य की किरणा सर्वाधिक तिरछी होगी। क्या होगी दोस्तों? सर्वाधिक तिरछी होगी दोस्तों। क्या होगी? सर्वाधिक तिरछी होगी। यानी कि सूर्य है चाहे तो मकर रेखा पर हो, चाहे कर्क रेखा पर हो, चाहे भूमध्य रेखा पर हो, लेकिन जो सूर्य की किरणें हैं वो गंगानगर के ऊपर क्या होगी? तिरछी ही होगी दोस्तों। सर्वाधिक तिरछी जो किरणें हैं वो गंगानगर पर रहती है, और सबसे कम तिरछी या सीधी रेखा की बात करूं तो बांसवाड़ा के ऊपर रहती है। दोस्तों आपको परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि जो सूर्य की किरणें हैं बांसवाड़ा के ऊपर सीधी कब पड़ती है दोस्तों? तो ध्यान रखना 21 जून को बांसवाड़ा पर किरणें क्या है? सीधी होती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों 22 दिसंबर। तो इस 22 दिसंबर की बात करूं दोस्तों तो बांसवाड़ा के ऊपर तो क्या होगी? किरणें तिरछी होगी। बांसवाड़ा के ऊपर क्या है? किरणें तिरछी होगी। और जो हमारा दोस्तों गंगानगर है, इस गंगानगर के ऊपर क्या होगी? सर्वाधिक तिरछी होगी। क्या होगी दोस्तों? सर्वाधिक किरणें हैं वो तिरछी होगी। क्या होगी? किरणें हैं जो सूर्य की किरणें हैं दोस्तों 22 दिसंबर के दिन बांसवाड़ा पर तिरछी, गंगानगर के ऊपर सर्वाधिक तिरछी। क्योंकि 22 दिसंबर के दिन हमारा जो सूर्य है वो इस मकर रेखा पर चला जाता है। कहां पर दोस्तों? मकर रेखा पर चला जाता है दोस्तों। कहां पर चला जाता है? मकर रेखा पर चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह तो हुई हमारे सूर्य की किरणों का सीधापन एवं तिरछापन दोस्तों। क्या हुआ? जो सूर्य की किरणें हैं इन किरणों का सीधापन एवं तिरछापन।
अब दोस्तों हम बात करेंगे जो राजस्थान का भौगोलिक विस्तार है दोस्तों, इस भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे। फिर भौगोलिक विस्तार के बाद दोस्तों क्या है, इसकी स्थलीय सीमा के बारे में हम बात करेंगे राजस्थान की। तो भौगोलिक विस्तार की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान का क्षेत्रफल आपको पता है, क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, लेकिन राजस्थान की लंबाई कितनी है दोस्तों ये भी आपको पता होगा, और राजस्थान की चौड़ाई कितनी है दोस्तों ये भी आपको पता होगा दोस्तों। तो लंबाई एवं चौड़ाई तो आपको पता है दोस्तों। पूर्व में गांव कौन सा है दोस्तों, और पश्चिम के अंदर जो गांव है वो गांव कौन सा है दोस्तों, यह आपको क्या है पता होगा दोस्तों, और आप ये बता भी दोगे। तो इसी को हम कहते हैं भौगोलिक विस्तार, यानी कि पूर्व में कहां से पश्चिम में कहां तक है, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, ये बात हम करते हैं दोस्तों। ठीक है, जुड़े रहे, क्लास को पूरी देखना है दोस्तों। जहां पर समझ में ना आए वहां पर कमेंट कर दे, तो हम उस शब्द को दोस्तों क्या है कमेंट बॉक्स में उत्तर देके आपको समझा दे। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो क्लास को एक बार पीछे लेकर जरूर देखें दोस्तों, आपको आराम से समझ में आएगा दोस्तों। भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं हम राजस्थान की, किसकी दोस्तों, भौगोलिक विस्तार किसकी दोस्तों, भौगोलिक विस्तार की बात करें हम राजस्थान के, तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों, लंबाई कितनी है राजस्थान की, 826 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है दोस्तों, तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। यानी कि जो कोणा गांव है श्री गंगानगर का, यहां से लेकर हमारा जो बाड़मेर है दोस्तों, बाड़मेर, इस बाड़मेर तक दोस्तों, बाड़मेर का जो अंतिम गांव है यहां तक दोस्तों, अंतिम गांव दोस्तों कौन सा, बोरखेड़ा। कौन सा गांव है दोस्तों, यहां पर अंतिम गांव बोरखेड़ा। यानी कि इस बोरखेड़ा तक दोस्तों कितनी है इसकी लंबाई, 826 किलोमीटर। कहां से दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ठीक है दोस्तों, अब हम पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें, यहां से लेकर यहां तक की दोस्तों, तो यहां पर जो गांव है दोस्तों वो है समगांव कटरा तहसील। दोस्तों एक मिनट रुकना, कटरा तो गांव है दोस्तों, कौन सा, कटरा गांव है, सम तहसील है दोस्तों, और जैसलमेर के अंदर, कौन सा दोस्तों, जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करें दोस्तों, कटरा तो गांव है, सम तहसील है जैसलमेर, और यहाँ पर धौलपुर के अंदर दोस्तों कौन सा, धौलपुर के अंदर यहाँ पर आता है दोस्तों सिलाना गांव। कौन सा आता है, सिलाना गांव आता है दोस्तों। ठीक है, सिलाना गांव आता है, और यहाँ की जो लंबाई है दोस्तों, यह लंबाई है 869 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 869 किलोमीटर है। पूर्व से लेकर पश्चिमी लंबाई कितनी है, पूर्व से लेकर पश्चिमी लंबाई है दोस्तों। अब हम इसके विस्तार की बात करें दोस्तों, इनका अंतर देखें दोस्तों, तो इनका जो अंतर है, यह अंतर आता है दोस्तों 43 किलोमीटर का। कितना अंतर आता है दोस्तों, 43 किलोमीटर का अंतर आता है। यानी कि जो राजस्थान की लंबाई है वो चौड़ाई से कम है। कितनी दोस्तों, 43 किलोमीटर राजस्थान की लंबाई चौड़ाई से कम है। यूं कहें कि जो राजस्थान है दोस्तों, ये राजस्थान क्या है, चौड़ाई में अधिक है। किसमें दोस्तों, चौड़ाई में अधिक है राजस्थान। किसमें दोस्तों, राजस्थान चौड़ाई में अधिक है, और लंबाई से कितना, 43 किलोमीटर अधिक है राजस्थान। ठीक है दोस्तों, 43 किलोमीटर क्या है, राजस्थान अधिक है दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों, तो राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा और क्या है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा। राजस्थान की क्या है दोस्तों, अब हम स्थलीय सीमा को देखते हैं। स्थलीय सीमा क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं, राजस्थान के बारे में ये देखते हैं दोस्तों। स्थलीय सीमा क्यों कहते हैं, क्या है स्थलीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये सब हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्लास को क्या है आपको पूरी देखना है, अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल पर पहली बार हो तो क्या है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, आपके दोस्तों तक इस क्लास को क्या है शेयर भी जरूर करना है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, इस स्थलीय सीमा के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, इस स्थलीय सीमा के बारे में। स्थलीय सीमा इसलिए कहते हैं कि जो राजस्थान है वो चारों ओर से, किसे दोस्तों, चारों ओर से
स्थल से घिरा हुआ है। किससे दोस्तों? स्थल से घिरा हुआ है, यानी कि राजस्थान के चारों तरफ क्या है दोस्तों? स्थल है, कहीं पर भी पानी नहीं है दोस्तों। हम दोस्तों पूर्व की बात करें तो यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है दोस्तों, यहाँ तक। यहाँ पर गुजरात राज्य है, यहाँ पर पाकिस्तान है दोस्तों। और चारों तरफ क्या है? राजस्थान के स्थलीय सीमा है, स्थल है। तो चारों ओर से घिरा है, चारों ओर से स्थल घिरा हुआ है हमारा राजस्थान का। किसका दोस्तों? राजस्थान क्या है? चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है, और स्थल से घिरा होने के कारण हम राजस्थान को क्या है? स्थलबद्ध क्या है दोस्तों? स्थलबद्ध या भू आबद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भू आबद्ध कहते हैं। स्थलबद्ध या भू आबद्ध कहते हैं राजस्थान को दोस्तों। जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है दोस्तों, ये राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? तो स्थलीय सीमा की बात करूं राजस्थान की दोस्तों, तो ये है 5920 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 5920 किलोमीटर है। यानी कि राजस्थान के यहां से प्रारंभ करके यूं होके यूं होके यूं होके यूं होके यूं आए, तो जो ये लंबाई है राजस्थान की बॉर्डर की वो कुल लंबाई दोस्तों 5920 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है? 5920 किलोमीटर है। और ये जो सीमा है दोस्तों, राजस्थान दो प्रकार से बनाता है। एक तो हमारे भारत देश के अंदर क्या है? 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, यानी कि राज्य के साथ सीमा बनाता है। और एक क्या है? देश के साथ सीमा बनाता है, पाकिस्तान देश के साथ, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय देश है उसके साथ सीमा बनाता है। और जो अंतर राज्य है उन अंतर राज्यों के साथ क्या है? सीमा बनाता है। तो स्थलीय सीमा को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। कितनी प्रकार से दोस्तों? दो प्रकार से। एक तो अंतरराष्ट्रीय देश के साथ। किसके साथ दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय देश ही नहीं तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कर देते हैं। अंतरराष्ट्रीय देश के साथ जो सीमा बनाता है उसे हम अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी बनाता है? तो ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है 1070 किलोमीटर, वो भी किसके साथ दोस्तों? पाकिस्तान देश के साथ। किसके साथ दोस्तों? पाकिस्तान देश के साथ। हाँ दोस्तों, ये पाकिस्तान वही है जहां से सचिन क्या है? सीमा हैदर को लेकर आया है। कौन सा पाकिस्तान? जहां से अपना सचिन सीमा हैदर को लेकर आया है, वही पाकिस्तान देश है। और उसी पाकिस्तान देश के साथ क्या है? हमारा राजस्थान सीमा बनाता है, और 1070 किलोमीटर सीमा बनाता है। और ये जो सीमा बनाता है उस सीमा को दोस्तों क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को भी एक नाम दे रखा है दोस्तों, वो नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा को भी एक नाम दे रखा है, उसको नाम ये दे रखा है रेड क्लिफ रेखा दोस्तों। किसके साथ? पाकिस्तान देश के साथ दोस्तों। अब हम बात करते दोस्तों, कितनी बना दी? 1070 किलोमीटर दोस्तों। अब बाद में कितनी बची? तो ये 4850 किलोमीटर बचती है। कितनी दोस्तों? 4850 किलोमीटर क्या है दोस्तों? और बचती है। कितनी? 4850 किलोमीटर यह सीमा और बचती है। यह सीमा बनाता है हमारा राजस्थान अंतर राज्य के साथ। किसके साथ? अंतर राज्य के साथ सीमा बनाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा राजस्थान अंतर राज्य सीमा 4850 किलोमीटर बनाता है, और 5 राज्यों के साथ बनाता है। किन किन राज्यों के साथ दोस्तों? तो 5 राज्यों के साथ बनाता है। किन किन के साथ? 5 राज्यों के साथ बनाता है। 5 राज्यों के साथ बनाता है दोस्तों। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों, यह भी बता दूं मैं आपको। तो 5 राज्य कौन कौन से दोस्तों? पहला राज्य देखना दोस्तों, पंजाब। पंजाब के बाद बात करूं दोस्तों तो हरियाणा। हरियाणा के बाद की बात करूं दोस्तों तो उत्तर प्रदेश। इस उत्तर प्रदेश के बाद दोस्तों बात करूं तो हमारा मध्य प्रदेश आता है। इस मध्य प्रदेश के बाद बात करूं दोस्तों तो गुजरात आता है। कौन सा आता है दोस्तों? गुजरात आता है। यानी कि जो राजस्थान है वो 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ दोस्तों। अब हम क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम दोस्तों क्या है एक बात और करेंगे हमारे अंतर राज्यों के बारे में दोस्तों। कल हमारी इस क्लास को हम क्या है समाप्त कर देंगे। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम अंतरराज्य सीमा पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे राज्य है, हमारे देश के राज्य है और हम भी हमारे देश के हैं। तो हमारे देश के साथ हम बाद में बातचीत करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन क्या है हमें हमारे पड़ोसी मुल्क, जो हमारे पड़ोसी मुल्क में दोस्तों जो देश है पाकिस्तान, इससे पहले निपटारा कर लेते हैं, क्योंकि यदि बाद में निपटारा करेंगे तो ये बेमुश्किल क्या है हमारे बेमुश्किलाई पैदा करेगा। तो इससे पहले इसको निपटा देते हैं, इसका काम तमाम हम कर देते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है? 1070 किलोमीटर है दोस्तों। यानी कि ये कहां से प्रारंभ होती है और कहां तक है दोस्तों? तो इसकी मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर हमारा एक हिंदूमल कोट है दोस्तों। कौन सा है? हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट है दोस्तों। क्या है? हिंदूमल कोट है दोस्तों। ये हिंदूमल कोट कहाँ का है दोस्तों? गंगानगर के अंदर। कहां पर दोस्तों? गंगानगर के अंदर है। तो हिंदूमल कोट से प्रारंभ होती है। यहां पर हमारा दोस्तों क्या है? बाड़मेर है। बाड़मेर के अंदर हमारा यहाँ पर एक क्या है दोस्तों? बाखासर गांव है। कौन सा दोस्तों? बाखासर गांव है। बाखासर बाड़मेर तक क्या है? ये रेड क्लिफ रेखा है। यहां से दोस्तों कहां से? यहां से प्रारंभ होती है बाखासर बाड़मेर से दोस्तों यहां तक दोस्तों हिंदूमल कोट तक क्या है? पाकिस्तान है। क्या है दोस्तों? पाकिस्तान देश है। और पाकिस्तान देश के साथ जो सीमा बनती है उसे हम क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1070 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है दोस्तों? 1070 किलोमीटर लंबाई है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करें दोस्तों तो राजस्थान के 6 जिले यहाँ पर बसे हुए हैं। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा के क्या है? सीमा पर राजस्थान के 6 जिले बसे हुए हैं दोस्तों। एक तो गंगानगर जिला बसा हुआ है। कौन सा? गंगानगर जिला बसा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों एक जिला आता है अनूपगढ़। इस अनूपगढ़ के बाद दोस्तों एक जिला आता है बाड़मेर। कौन सा दोस्तों? बाड़मेर जिला आता है। सॉरी, अनूपगढ़ यहाँ पर आता है। ये लीजिए अनूपगढ़, और ये बाड़मेर चल रहा है। बाड़मेर यहाँ पर दोस्तों एक जिला आता है फलोदी। कौन सा? फलोदी जिला आता है। और फलोदी के बाद दोस्तों क्या है? हमारा जैसलमेर आता है। क्या आता है दोस्तों? जैसलमेर। और यहाँ पर दोस्तों कौन सा है? बाड़मेर जिला है। कौन सा जिला है दोस्तों? बाड़मेर जिला है। अब दोस्तों क्या है? राजस्थान की सीमा पर राजस्थान के 6 जिले आते हैं। गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर दोस्तों 6 जिले हैं। अब इन 6 जिलों के अंदर दोस्तों मैं बात करूं तो इन 6 जिलों के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से इस पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बात करूं तो जैसलमेर है। और सबसे छोटे जिले की बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गंगानगर है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? अंतरराष्ट्रीय दोस्तों क्या है? जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है हमारे जिलों के अंदर सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? तो सर्वाधिक सीमा दोस्तों बात करूं तो जैसलमेर जिला बनाता है। कौन सा जिला? जैसलमेर जिला बनाता है दोस्तों। और न्यूनतम सीमा की बात करूं तो न्यूनतम सीमा दोस्तों हमारा फलोदी जिला बनाता है। यह फलोदी जिला दोस्तों किन जिलों से टूटकर बना है दोस्तों? बताइए, किन जिलों को विभाजित करके दोस्तों फलोदी जिले को बनाया गया है? ये आप क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों मैं आपको यहाँ फलोदी जिले को लेकर बता दूं कि जो राजस्थान की सरकार की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के ऊपर राजस्थान सरकार द्वारा दोस्तों जो जिला दोस्तों क्या है 50 जिलों वाला राजस्थान का जो मैप दोस्तों क्या है बताया गया है। उस मैप के अंदर अभी तक फलोदी जिले की सीमा को
पाकिस्तान के साथ दोस्तों क्या है साझा करते हुए नहीं बताया गया है, लेकिन जो फलोदी जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी है जिसे हम जिला कलेक्टर कहते हैं, उन्होंने दोस्तों क्या है ट्वीट करके कहा दोस्तों, और क्या है पत्रिका के अंदर भी दोस्तों क्या है वहां पर भी कहा है कि जो फलोदी है वो फलोदी दोस्तों क्या है पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जैसलमेर के दोस्तों क्या है जो जैसलमेर है, इस जैसलमेर की एक बाप तहसील दोस्तों क्या है फलोदी के अंदर है। तो फलोदी के अंदर जो बाप तहसील है, उस बाप तहसील का दोस्तों क्या है इस बाप तहसील की एक उप तहसील है, वो उप तहसील है दोस्तों नोक। इस नोक के दोस्तों क्या है ये जो नोक है, इस नोक का दोस्तों क्या है दो गांव, कितने दोस्तों दो गांव कहूं या दो पटवार मंडल कहूं दोस्तों, दो पटवार मंडल कहूं, वो दोस्तों क्या है दो पटवार मंडल कहूं या दो गांव कहूं दोस्तों, वो क्या है पाकिस्तान सीमा को क्या है दोस्तों साझा करता है। यानी कि दो पटवार मंडल की बात करें, जो नोक तहसील है इसके अंदर दो पटवार मंडल है दोस्तों, वो क्या है इस नोक तहसील को पाकिस्तान सीमा को छूते हैं दोस्तों। ठीक है, ये तो हो गई। अब मैंने कहा कि दोस्तों जो है क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों क्या है क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों क्या है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, किस पर दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, किस पर दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिले, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर क्या है दोस्तों जिले की बात करूं तो सबसे बड़ा जिला तो दोस्तों क्या होगा जैसलमेर होगा, सबसे बड़ा जिला तो क्या होगा जैसलमेर जिला होगा दोस्तों। और छोटे जिले की बात करूं तो छोटा जिला दोस्तों क्षेत्रफल के अंदर कौन सा होगा तो गंगानगर जिला होगा, कौन सा होगा दोस्तों गंगानगर जिला होगा। ये तो क्या है क्षेत्रफल के अनुसार बात हो गई दोस्तों। सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा जैसलमेर जिला बनाएगा, और न्यूनतम सीमा कौन बनाएगा दोस्तों फलोदी जिला बनाएगा। पहले दोस्तों हम न्यूनतम जिले के अंदर दोस्तों क्या है हम किसको पढ़ते थे दोस्तों, तो पहले हम बीकानेर को पढ़ते थे, कौन किसको दोस्तों बीकानेर को पढ़ते थे। लेकिन अब हम किसको पढ़ेंगे फलोदी को पढ़ेंगे कि न्यूनतम सीमा फलोदी पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं। पहले हम कितने दोस्तों 4 जिले पढ़े करते थे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राजस्थान के 4 जिले थे। अब हम दोस्तों कितने 6 जिले पढ़ते हैं, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर पढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं बात करूं दोस्तों तो जो हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करूं तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक मुख्यालय किसका है, जिला मुख्यालय दोस्तों। तो जिला मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक बात करूं, अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक किसके दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक, अंतरराष्ट्रीय सीमा के क्या है दोस्तों नजदीक जिला मुख्यालय, नजदीक जिला मुख्यालय किसका है तो दोस्तों जिला मुख्यालय नजदीक की बात करूं दोस्तों तो किसका है अनूपगढ़ का है, किसका है दोस्तों अनूपगढ़ का है, अनूपगढ़ जिला है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय दोस्तों अनूपगढ़ का है। और दोस्तों क्या है दूर स्थित जिला मुख्यालय, कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर स्थित जिला मुख्यालय की बात करूं तो दूर स्थित जिला मुख्यालय किसका है, तो दूर स्थित जिला मुख्यालय दोस्तों हमारे धौलपुर का है, किसका है धौलपुर का है। यानी कि ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ दोस्तों, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ दोस्तों क्या है जो नजदीक जिला मुख्यालय है वो तो हमारे अनूपगढ़ का है, और दूर स्थित दोस्तों जो जिला मुख्यालय है वो हमारे किसका इस धौलपुर का है दोस्तों। दोस्तों ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से दूर स्थित जिला मुख्यालय की बात करूं तो बीकानेर का होगा दोस्तों, किसका होगा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित, किस पर दोस्तों इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से, स्थित जिलों में से दूर जिला, जिलों में से दूर जिला मुख्यालय किसका है दोस्तों, तो दूर जिला मुख्यालय है हमारे बीकानेर का, किसका दोस्तों दूर जिला मुख्यालय है वो है दोस्तों हमारे बीकानेर का है, किसका है दोस्तों बीकानेर का है। ये तो हुए अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर हमारे राजस्थान के जिलों को लेकर बात दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि हमारे राजस्थान के सीमावर्ती 6 जिले हैं, उसी प्रकार से पाकिस्तान के कितने जिले सीमावर्ती है, तो हम दोनों को एक साथ लिख देते हैं
पहले तो हमारे जिले फिर पाकिस्तान के जिले लिख देते हैं, और पाकिस्तान के अंदर दोस्तों हमारे भारत के अंदर हम क्या है, राज्य कहते हैं। उसी प्रकार दोस्तों जिस प्रकार हम राजस्थान को राज्य, गुजरात को राज्य, मध्य प्रदेश को राज्य कहते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों क्या है, जो पाकिस्तान है उसके अंदर क्या है, प्रांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रांत कहा जाता है। और पाकिस्तान की क्या है, 2 प्रांत हमारे राजस्थान के साथ क्या है, सीमा साझा करती है दोस्तों एक ध्यान रखना, ये जो बाड़मेर जिला है दोस्तों, और ये जो गंगानगर जिला है, बाड़मेर जिला दोस्तों क्या है, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा बनाता है। और ये जो गंगानगर है दोस्तों, गंगानगर भी क्या है, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा साझा करते हैं। बाकी की ये 4 जिले अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर, ये केवल और केवल क्या है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, ये अंतरराज्य सीमा साझा नहीं करते हैं दोस्तों। अब हम क्या है, आगे की बात सिर्फ और करनी है छोटी सी, वो बात हम कर लेते हैं, फिर हम क्या है, क्लास को आज रोक देंगे, विराम दे देंगे। कल के लिए हम कुछ बाकी रखेंगे, कल को हम पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए अंतरराष्ट्रीय सीमा को तो आज हम समाप्त कर देते हैं। कल हमारे पास जो रहेगा वो सिर्फ क्या रहेगा, हमारे अंतरराज्य सीमा और राजस्थान के स्थिति विस्तार के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो चर्चा करने लायक है, उनको हम क्या है, चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अब हम क्या देखते हैं, पहले सीमावर्ती जिले देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों, सीमावर्ती जिले देखते हैं। तो दोस्तों सीमावर्ती जिले देखें हम, तो राजस्थान के सीमावर्ती जिले कौन से हैं, पहले तो ये देख लेते हैं, राजस्थान के सीमावर्ती जिले। तो राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने दोस्तों, 6 जिले हैं। कितने हैं, 6 जिले हैं। कौन कौन से दोस्तों देखना, एक तो है गंगानगर, गंगानगर के बाद दोस्तों बात करूं तो अनूपगढ़ आता है। क्या आता है दोस्तों, अनूपगढ़ आता है। इस अनूपगढ़ के बाद बात करूं दोस्तों तो तीसरा आता है बीकानेर। कौन सा आता है दोस्तों, बीकानेर आता है। इसके बाद बात करूं दोस्तों तो कौन सा, फलोदी जिला आता है। कौन सा, फलोदी जिला आता है। फिर दोस्तों हमारा जैसलमेर जिला आता है, और इस जैसलमेर के बाद दोस्तों जो जिला आता है वो है हमारा बाड़मेर जिला। कौन सा दोस्तों, ये बाड़मेर जिला आता है दोस्तों, ठीक है। राजस्थान के सीमावर्ती 6 जिले हैं। अब पाकिस्तान के सीमावर्ती जिले की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती जिले, ये दोस्तों सीमा हैदर अलग है, सीमावर्ती पर ध्यान दो, सीमा हैदर पर ध्यान देना छोड़ दो, क्योंकि आप सीमावर्ती पर ध्यान दोगे तो सीमा हैदर अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो पहले क्या है, सीमावर्ती पर ध्यान दे दो। पाकिस्तान के सीमावर्ती जिले कितने दोस्तों, और प्रांत की बात कर लूं तो जिले व प्रांत दोस्तों, जिले व प्रांत दोस्तों, ठीक है। पहले में प्रांत से क्या है, पहले तो हम प्रांत लेते हैं, तो प्रांत के अंदर दोस्तों एक आती है पंजाब प्रांत। कौन सी दोस्तों, पंजाब प्रांत आती है। इस पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं दोस्तों। कितने, 3 जिले सीमावर्ती है। कौन से, 3 जिले सीमावर्ती है पंजाब प्रांत के, ध्यान रखना दोस्तों। पहला है बहावलनगर। कौन सा दोस्तों, बहावलनगर है। कौन सा है दोस्तों, बहावलनगर है। दूसरा जिला है दोस्तों बहावलपुर है। कौन सा है, बहावलपुर है दोस्तों। पहला तो है बहावलनगर, दूसरा बहावलपुर है दोस्तों। तीसरा कौन सा है दोस्तों, तीसरा इसके जिले की बात करूं दोस्तों तो तीसरा जिला कौन सा आएगा, रहीम यार खान आएगा। कौन सा आएगा दोस्तों, रहीम यार खान आएगा। कौन सा आएगा दोस्तों, तीसरा जिला रहीम यार खान आएगा। यानी कि पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान दोस्तों। दूसरी प्रांत है दोस्तों, वो प्रांत है सिंध प्रांत। कौन सी दोस्तों, सिंध प्रांत है। और इस सिंध प्रांत के क्या है, राजस्थान के साथ 6 जिले क्या है, सीमावर्ती है। कितने, 6 जिले क्या है, सीमावर्ती है। यानी कि कुल 9 जिले हैं और कुल 2 प्रांत क्या है, सीमावर्ती है। तो इसके अंदर जो इसका पहला जिला है दोस्तों सिंध प्रांत के अंदर, तो पहला जिला दोस्तों कौन सा है, तो गोटकी है दोस्तों। कौन सा है, गोटकी है। इस गोटकी के बाद दोस्तों कौन सा है, सक्कुर है। इसके बाद दोस्तों कौन सा है, खेरपुर है। कौन सा है दोस्तों, खेरपुर है। इस खेरपुर के बाद दोस्तों मैं बात करूं दोस्तों
तो संगर आता है। कौन सा आता है दोस्तों? संगर आता है। संगर के बाद दोस्तों क्या आता है? उमरकोट आता है। क्या आता है दोस्तों? अमरकोट आता है। क्या आता है? अमरकोट या फिर उमरकोट आता है। क्या आता है? अमरकोट या उमरकोट आता है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं तो एक अंतिम जिला और बचा है, वो है दोस्तों थार पाकर। कौन सा? थार पाकर आता है। क्या आता है दोस्तों? थार पाकर आता है दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों कौन सा जिला आता है? तो उमरकोट आता है दोस्तों। ठीक है, अमरकोट नहीं, उमरकोट आता है। ठीक है, ये आते हैं। कुल कितने? 6 जिले सीमावर्त है। सक्कुर हो गया दोस्तों, खेरपुर, संगर, उमरकोट, थार पाकर, यानी कि 6 + 3 कुल 9 जिले हैं। कितने? 9 जिले व 2 प्रांत है। पाकिस्तान के 9 जिले व 2 प्रांत, यानी कि 2 राज्य क्या है? हमारे राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं दोस्तों। अब हमें पढ़नी है दोस्तों अंतरराज्यीय सीमा व कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों। इनकी चर्चा हम दोस्तों क्या है? कल करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो कल भी देखें क्लास को। और इसके बाद हम क्या है? जिला दर्शन के अंदर हम अनूपगढ़ जिला लेंगे, राजस्थान का स्थिति विस्तार समाप्त होने के बाद दोस्तों। तो क्या है? क्लास को आप देखते रहे, जुड़े रहे। इसके लिए जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप चैनल पर जुड़ पाओगे दोस्तों। और हमारी क्लास अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप क्या है? क्लास देख पाओगे। इसलिए दोस्तों क्या है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।